नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। कोरोना के इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखते हुए WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। यह कोरोना का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे डरावना बता रहे हैं। इस वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर और दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की वजह बने डेल्टा वेरिएंट से कई ज़्यादा म्यूटेशन और तेज़ी से फैलने वाला करार दिया गया है। आइए जानते हैं कि कोरोना के इस नए खतरनाक वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर है, वैक्सीनेटेड लोगों को इस नए वेरिएंट से कितना खतरा है, WHO ने इस बारे में क्या कहा है, भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, और भारत ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कौन सी तैयारियां की हैं। तो इन सब के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट B11529 को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखते हुए इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला। ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से म्यूटेशन करने वाले वेरिएंट हैं जो 50 से ज़्यादा म्यूटेशन पहले ही कर चुके हैं। साथ ही इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान की सेल्स में एंटर करता है और वहीं इसे फैलने में मदद मिलती है और संक्रमण फैलाता है। ज़्यादातर वैक्सीन का टारगेट भी स्पाइक प्रोटीन ही होती है। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट में कितना अंतर है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ही वायरस का वह हिस्सा होता है जो इंसान के बॉडी की कोशिकाओं से सबसे पहले संपर्क में आता है। साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के कुछ ही दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के अफ्रीका के साथ साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया 13 देशों से अधिक देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि बोत्सवाना में सामने आए चारों मामले पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों में सामने आए हैं। तो माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के गोतेंग प्रांत के 90% मामले पहले ही ओमिक्रॉन के हो सकते हैं और इसका मतलब इस नए वेरिएंट की साउथ अफ्रीका के अन्य स्टेट्स में भी मौजूदगी हो सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन किसी ऐसे मरीज से आया है जिसके शरीर में यह लंबे समय तक रहा और उसका इम्यून सिस्टम इसे मात देने में नाकाम रहा। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह किसी HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति से आया। विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन में डेल्टा की तुलना में फैलने की क्षमता 6 गुना ज़्यादा है। ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है। बोत्सवाना में मिले ओमिक्रॉन के चारों केस ऐसे लोगों में सामने आए हैं जिन्हें कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी, यानी नया वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के बेअसर होने की बात इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जो बनी है वह चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस के ओरिजिनल स्ट्रेन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जबकि ओमिक्रॉन उस स्ट्रेन से कहीं अलग है। साथ ही ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ही 30 म्यूटेशन होने की वजह से ये वैक्सीन को चकमा दे सकता है। वैक्सीन का टारगेट भी स्पाइक प्रोटीन ही होती है, लेकिन ओमिक्रॉन में हो रहे म्यूटेशन इस पर वैक्सीन को एकदम बेअसर या काफ़ी कम असरदार बना सकते हैं। यही वजह है कि इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि ऐसा भी संभव है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार न हो। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर WHO ने क्या कहा है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं होता जो वैक्सीन को पूरी तरह डीएक्टिव कर सके। अगर बॉडी में वायरस के किसी भी वेरिएंट के लिए तैयार की गई वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी है तो वायरस से बचाव जरूर करेंगी। वैक्सीन हर वेरिएंट की मारक क्षमता को कुछ कम तो करता ही है,
लेकिन पूरी तरह बेअसर नहीं कर सकता। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें बिना देरी के लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों में ओमिक्रॉन से संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से प्रेजेंट में सभी वैक्सीनों की इसके खिलाफ एफिकेसी के तुरंत आकलन किए जाने की ज़रूरत है। भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में यह भारत जैसे विशाल देश के लिए चिंता की बात हो सकती है। भारत में अब तक कुल 1 अरब 22 करोड़ से ज़्यादा कोरोना की डोज लगाई गई हैं। इनमें से 78 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 43 करोड़ लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। भारत में महज 32% पॉपुलेशन का ही फुली वैक्सीनेटेड होना हमारे लिए चिंता की बात है। भारत में करीब 12 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लगवा ली लेकिन दूसरी नहीं लगवाई है और उसकी डेट भी निकल गई है। ऐसे लोगों की लापरवाही भी ओमिक्रॉन जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के आने पर खतरनाक साबित हो सकती है। कौन से लोगों को सबसे अधिक खतरा है ओमिक्रॉन से? कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा उन लोगों को है जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ओमिक्रॉन अगर वैक्सीनेटेड लोगों को हो सकता है तो ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की सिंगल डोज भी नहीं ली है या अभी तक एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें इससे संक्रमित होने का खतरा कई गुना ज़्यादा है। भारत ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कौन सी तैयारियां की हैं? सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग समेत उन सभी जगहों से भारत आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करने के आदेश दिए हैं, जहां कोरोना का ये वेरिएंट मिला है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मोहित भार्गव आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।